हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू एंड द वैल्यू ऑफ पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये थीटा लेके हमें साइन कॉस एंड टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तो इतने सम करने के बाद हमें पता चल गया है कि साइन पी की जो फॉर्मूला है उसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस आता है। अगर नहीं याद है तो हमारा वो मंत्र तो है ही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। पहले साइन आता है, फिर कॉस, देन टेन, नीचे कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो उसके लिए साइन के लिए हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए, कॉस के लिए भी चाहिए। यहाँ पे हमें पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दोनों की इक्वल कंबाइन वैल्यू दी हुई है, तो हमें इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब टू क्वांटिटीज टुगेदर तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो हम किसी के लिए सपोज कर लेते हैं। लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स सपोज कर लेते हैं। तो पी आर क्या बनेगा, यहाँ पे हम क्यू रखे तो ये प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस, तो ये पी आर बन गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पी क्यू स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर। अब जो भी हमने सपोज किया है वो वैल्यू पुट करते हैं। पी आर हमने क्या सपोज किया है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू तो हमें दिया हुआ है 5 और क्यू आर हमने एक्स सपोज किया है। अब ये आप देखो तो हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में a माइनस बी होल रेज टू स्क्वायर की आइडेंटिटी हुई। तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें वही यहाँ पे करना है। ए स्क्वायर ये a है और ये b है, तो 25 का स्क्वायर बनता है 625 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख दें। अब यहाँ पे बीच में इक्वल की साइन है, तो ये दोनों इक्वल के सामने एक से हैं तो कट हो गए। अब यहाँ पे ये माइनस है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस, और ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीज़न में। हमें एक्स मिला, एक्स हमने क्या सपोज किया था, क्यू आर, तो वो हमें मिला 12 सेंटीमीटर। ये क्यू आर है, ये हमें मिला 12 सेंटीमीटर। अब पी आर जो है वो क्या है, 25 माइनस एक्स, तो हम पी आर की वैल्यू भी यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो हमें पी आर भी मिल गया। अब हम आसानी से ये हमें जो पूछा गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम साइन पी की वैल्यू फाइंड आउट करें। साइन पी ये एंगल हम लेंगे और उसकी फॉर्मूला है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब पी का परपेंडिकुलर ये होगा तो वो है 12 और हाइपोटेनियस 30। उसके बाद हमें पूछा है कॉस पी की वैल्यू। कॉस की फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये थीटा पी ये है तो इसका बेस पी क्यू बनेगा,
जो है 5 सेमी और हाइपोटेनियस 30। फिर हमें 10p की वैल्यू पूछी है। 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब p का परपेंडिकुलर 12 सेमी बनेगा। ये जो है p तो उसके सामने की साइड, और बेस 5 बनेगा। तो ये तीनों के आंसर हमें मिल गए, है ना आसान। बस हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, पर वो बहुत ही आसान है सॉल्व करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये आंसर फॉल्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस एंड साइन की वैल्यू ही लेस देन 1 होती है। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो वहाँ पे हो सकती है। sec की फॉर्मूला होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमेशा बाकी की दो साइड से ज़्यादा ही होता है, तो ये पॉसिबल है। तो इसको हम ट्रू कह सकते हैं। यहाँ पे cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो वो गलत है। cos a का cos जो है वो कोसाइन के लिए यूज किया जाता है, तो ये आंसर फॉल्स है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, बिल्कुल गलत है। ये एक क्वांटिटी है और ये एंगल है, और इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू होती है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब मैंने आपको अब भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि सिर्फ कॉस और साइन की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। यहाँ पे तो 4/3 यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हो गया, यानी कि 1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।